आपकी जिंदगी में वही बंदा है जिससे आपको मतलब है, और कोई बंदा नहीं है। तो एक दो दोस्त ऐसे बना ले जिनसे सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती है आपकी, बस, और कोई मतलब ना हो। सिर्फ इसको देख के मुझे अल्लाह याद आता तो मैं इससे मिलता। ये जो मेरे नौजवान बैठे ना, अगर तो ये पढ़े लिखे हैं तो इनके लिए बहरहाल कलाम मुख्तलिफ है, क्योंकि मुझे बताया गया ज़्यादा ताजिर है, तो ताजिर की ज़िंदगी और होती है, स्टूडेंट की ज़िंदगी और। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ नौजवान चेहरे लग रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि ये दुनिया मतलब की है, याद रख लेना। मैं जितनी मर्जी तकरीरें कर जाऊँ, जो मर्जी कह जाऊँ, लेकिन ये ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए लोग, इस शीशे के पीछे लोग, ये दुकानों के अंदर फिरते हुए लोग, ये रिक्शों से उतर कर चढ़ते हुए और बाहर जाते हुए, ये बसों में उठते बैठते, ये सारे लोग मतलब के लिए बाहर निकले हुए, पैसे के लिए बाहर निकले हुए, और कोई वजह नहीं है। जाके पूछ लो। झूठ कह रहा हूं मैं, बच्चों को गलत नसीहत कर रहा हूं, मतलब है ना सारा ये। अब ये मुझे कहेंगे जनाब आप मजहबी बंदे हो गए, कैसी बात कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं, तो ये सारे मतलब ही हैं जी। तो हम क्या करें? तुम ऐसे बन जाओ कि इन्हें तुम्हें अपना मतलब नजर आए, ये तुम्हें देखे तो इनको अपना मतलब नजर आए, ये तुम्हें बुलाएं। मैं कराची जाता हूं, मुझे मेमन बुलाकर कहता है कि यार मेरे पास अच्छा लड़का नहीं आ रहा, मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लाओ उसको, क्योंकि उसको मतलब नजर आ रहा है उसमें। ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हारे बगैर रह ना सके, तुम्हें सोने के भाव खरीदें। नौजवानों, बेरोजगारी नहीं है, बहुत रोजगार है, तुम में सलाहियत नहीं है। मैं एक जगह पे बयान करने गया, वहां पर मजहबी किस्म के दरसे निजामी के बच्चे बैठे थे, जो कि मजहबी तालीम होती है हमारी, 8 साल 7 साल की होती है, ठीक है, वो सारे बच्चे थे। मैंने बयान किया और चला गया, यही करना था मैंने, मुझे तो कोई और काम नहीं था ना। वहां पे एक बच्चे की आंखों में ना मुझे टॉर्च लाइट की तरह की चमक नजर आई, ऐसे देख रहा था मुझे, वो मेरी बातों को सुन नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसके यहां कान नहीं, उसका पूरा जिस्म कान बना हुआ है, वो एक एक जगह से मेरी बातों को ले रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हारा तारुफ है, मुझे बताओ। जब आपसे कोई तारुफ पूछे ना, ठक करके नाम ना बता दिया करो जी मेरी 2 दुकानें हैं, बस नहीं। तारुफ बताने का तरीका होता है, सबसे पहले अपना माजी बताते हैं, मैंने मैट्रिक इंटर मुजफ्फरगढ़ से किया, इस अकेडमी से। फिर उसको अपना हाल बताते हैं, इस वक्त मैं मेडिकल साइंस किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। फिर उसको अपने मुस्तकबिल की ख्वाहिश बताते हैं, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बड़ा होकर FRCS सर्जन बनूं। ये तारुफ ये होता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप क्या करते हो, थोड़ा बताओ, पढ़ते तो हो, जारी बात है आप। कहता है मैंने 8th लेवल की इंग्लिश भी की हुई है, यानी वो एक अंग्रेज की तरह अंग्रेजी बोल भी सकता था। मैंने कहा अच्छा, और कहता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहा हूं, दिन को मैं पढ़ता हूं दरसे निजामी, रात को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता हूं, मैं ग्राफिक्स कर सकता हूं, मैं वीडियो एडिट कर सकता हूं, मैं आपकी पोस्टर्स बना सकता हूं, आपके फेसबुक भी काम कर सकता हूं। मैंने कहा अच्छा, और कहता है मैं कुरान पाक ऑनलाइन इंग्लैंड और अमेरिका में भी पढ़ाता हूं। अब मुझे बताएं, क्या मुझे उस लड़के की जात में मतलब नजर नहीं आएगा? आएगा ना, उसने अपने आप को बेच दिया मुझे। मैंने फौरन कहा इसका नंबर लिखो, इससे मुझे काम है। मुस्कुरा के कहने लगा सर 10 बंदे पहले ही मुझे ये कह चुके हैं, क्योंकि जो चीज चमकदार है वो हर एक को नजर आएगी। ये दुनिया मतलब की है, अपने अंदर ऐसा पैदा करो कि लोग तुम्हें तुम्हारे लिए तरसे। एक बंदे ने मुझसे पूछा मौज की जिंदगी गुजारनी, मैंने मौजी जिंदगी, मजेदार जिंदगी, कैसी होगी मजेदार जिंदगी बताएं। मैंने कहा मैं बताता हूं। फर्ज करें मैं और शहरोज भाई, ये शहरोज भाई बैठे हैं और मैं हूं, सुभान और शहरोज ये पार्टनर है, हमने काम करवाना बोला। मैं इनके पास जाऊंगा, शहरोज यार काम करवाना क्या करें? ये कहता है यार वो नदीम को बुला, मुल्तान से बुला नदीम को। मैंने कहा नहीं यार वो बहुत महंगा, नखरे बड़े करता है। कहता लेकिन यार फिर, मैंने कहा हाँ चल कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब जी, ये काम करना है, कितने पैसे? 4 लाख। यार कुछ कम करें। भाई 4 लाख से कम नहीं होगा। कब होगा? अगले महीने आऊंगा। अभी नहीं आ सकते? नहीं अगले महीने। करना है? चलो यार कर लें। ये नदीम की जिंदगी जो है ना, ये मजे की जिंदगी है, ये कमाल की जिंदगी है कि हम उसके बाद रह भी नहीं सकते, और वो चढ़ के रहता। क्यों? ऐसे ही नदीम बन गया, वो ऐसे ही बन गया। देखो रातें जागा है वो, सुबह फजर में उठा है, खून बहाया उसने, पसीना बहाया, थप्पड़ खाए उसने, जिंदगी को ओढ़ लिया उसने, अपने काम से इश्क किया उसने, जुनून की हद तक वो घुसा उस काम में कि आज हर जगह नदीम नदीम हो रही है। किया आपने ऐसे? आज तक कोई जान बचा ले जाने में कामयाब हुआ है? बताओ। नहीं तो लगा दो जान जो कर रहे हो। चंद लोग हैं जिन्होंने
बुनियान मरसूस के अंदर अफवाज पाकिस्तान के उन लोगों ने कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मुझे बताओ। जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी आश कर उठे, कमाल कर दिया। हमारे मुल्क का एक शोबा है, उसमें चंद अफराद ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, हर तरफ बैजा बैजा हो गई। सोचो अगर मुल्क पाकिस्तान का हर शोबा अपनी फील्ड में ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा करे तो बात कहां तक पहुंच जाती है। मैं दौलत के खिलाफ नहीं हूं, कौन कहता दौलत गलत चीज है। पैसा इंसान को भारी बना देता है, पैसा इंसान में निगोशिएशन पावर ले आता है। कब्रिस्तान से अस्पताल तक, तालीमी इदारे से घर तक, हर जगह पैसा चाहिए। कभी कभार पैसा ऑक्सीजन की तरह हो जाता है, जिस तरह ऑक्सीजन के बगैर मर जाओगे, पैसे के बगैर मर जाओगे। मां पड़ी हुई है अस्पताल के अंदर, फौरन लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए, लाओगे? पैसा किसी ने कहा जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है पैसा। ये पैसा हाथों का मैल ही होता है। निकाल के दिखाओ मैल। तुम कह रहे हो मैल है तो निकाल के दिखाओ। पैसा इधर उधर ही है ना, इधर इधर जा रहा है, इधर से घूम रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। बैंक है, हलाल तरीके से अपनी तरफ ला के दिखाओ। आसान है ये? बहुत मुश्किल है। तुम्हारे में इतनी स्किल होती तुम छोड़ देते पैसा? कभी कभी ना छोड़ते। हां, ये मैं जरूर बताऊंगा, पैसा हाथ में हो, दिल में ना हो। पैसा हाथ में हो, दिल में ना हो। दिल में जब भी आ जाता है ना तो दिल को खराब कर देता है।